हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवीश और आज हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया की $100 बिलियन की डील के बारे में और साथ में जानेंगे क्यों यूएसए, यूके और फ्रांस इस डील को लेकर एक्साइटेड है। एयर इंडिया, जिसे टाटा ग्रुप ओन करता है, उसने यूएसए बेस्ड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग और फ्रांस बेस्ड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एयरबस के साथ 470 प्लेन्स की डील साइन की है। इट वॉज द बिगेस्ट एविएशन डील इन द हिस्ट्री। तो जानते हैं एयर इंडिया क्यों 470 प्लेन्स को खरीदने जा रहा है। तो इसके लिए चलते हैं बैक इन 90s। एयर इंडिया वॉज फाउंडेड बाय टाटा इन 1932। ये भारत का पहला फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट था, पर इन ईयर 1953 इट वाज नेशनलाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड कंट्रोल फॉर ऑलमोस्ट 7 डिकेड। पर 72 इयर्स तक ओन करने के बाद भी एयर इंडिया बस एक लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी थी गवर्नमेंट के लिए। तो इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया की बिडिंग करने का डिसीजन लिया। 2021 में टाटा ग्रुप ने वो बिडिंग जीती। जिस हालत में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया वो काफी खराब थी। एयर इंडिया के ऊपर 61,562 करोड़ का डेब्ट था। टाटा ग्रुप का कहना है कि एयर इंडिया अब कतर एयरलाइंस और एमिरेट्स जैसी वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस के साथ कम्पीट करेगा। अब वापस आते हैं, एयर इंडिया जो 470 एयरक्राफ्ट खरीदेगा उनमें से 250 एयरक्राफ्ट एयरबस से और 220 एयरक्राफ्ट बोइंग से लेगा, जिनमें से एयरबस A350 के 40 एयरक्राफ्ट, एयरबस A320 एंड A321 नियो 210 के 210 एयरक्राफ्ट होंगे और बोइंग में बोइंग 787 के 20 एयरक्राफ्ट, बोइंग 7779 के 10 एयरक्राफ्ट और बोइंग 737 के 190 एयरक्राफ्ट शामिल है। इन सभी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2025 में शुरू की जाएगी। एयरबस A350 में रोल्स रॉयस के XWB-97 इंजन का यूज किया जाएगा, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है, और बोइंग 777 और 787 में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी इंजन डेवलप करेगी, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। तो एयर इंडिया की इस डील में 4 कंट्रीज को डायरेक्ट फायदा होने वाला है, इंडिया, यूके, यूएसए एंड फ्रांस। वेस्टर्न इकोनॉमी में आए स्लो डाउन में ये डील बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि इससे यूएस में 10 लाख जॉब्स जनरेट होंगी। साथ ही में यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का कहना है कि इससे यूके में हजारों जॉब्स क्रिएट होंगी और $450 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी यूके को मिलेगी। ये डील हुई तो फ्रांस और इंडिया के बीच है, पर इस डील का फायदा यूके और यूएसए को भी मिल रहा है। पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि भारत एविएशन सेक्टर में तीसरा बड़ा ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस मार्केट बनने जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय गाइस।